एवरीवन। आरआरबी बिलासपुर जोन का साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रीजन में जो आता है हमारा रायपुर डिवीज़न, उसकी ज्वाइनिंग लेटर आ चुकी है। इसकी ज्वाइनिंग लेटर 24/12/2025 को पब्लिश हुई थी और स्टूडेंट को मेल पर 25/12/2025 को आना स्टार्ट हो गया। ज्वाइनिंग की डेट जो है लास्ट 23 जनवरी 2026 दिया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट है आरआरबी बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR रीजन का जो रायपुर डिवीज़न की डॉक्यूमेंट है उसकी है। इस वीडियो में हम कंप्लीट रायपुर डिवीज़न के जो डॉक्यूमेंट है उसको कवर करेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे बनवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कहाँ से बनवाने, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कंप्लीट देखते हैं। ये हमारा जो पहला पेज है ये ज्वाइनिंग लेटर है। यहाँ पे स्टूडेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। जिस स्टूडेंट को मेल आता है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, रोल नंबर, नाम, सब कुछ। यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है। ये हमारा फर्स्ट पेज है। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ A to Z अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसमें कि कोई चीज़ आपको छूटे ना। हालांकि मैं सब कुछ पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ। लगभग इसमें 3 पेज की इंस्ट्रक्शन है। 15 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। 15 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें जो लास्ट डेट जो ज्वाइनिंग की है यहाँ पे लिखा हुआ है 23/1। आप उससे पहले भी जा सकते हैं या फिर आप उसके बाद उसके बाद तो नहीं जा सकते। 23 तारीख तक जा सकते हैं या फिर 23 के पहले भी जा सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक ही जाना है। जिस दिन कार्यालय खुला रहेगा उसी दिन, छुट्टी वाले दिन नहीं जाना है। ये भी ध्यान रखना है इस बात को। ये हमारा है, ये कंप्लीट 15 इंस्ट्रक्शन है। उसके नीचे जस्ट हमारा पहला पेज, मतलब एक देखा जाए तो पहला पेज है जिसमें हमें भरना था। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया। आपको किसी एक में अपना फुल नेम ऐसे लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर कर देना है। इसी पेज पे नीचे हमारी कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड समझ लीजिए। यहाँ पे एक बैंक की डिटेल देनी है। बैंक आपका कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। यहाँ पे अकाउंट नंबर है और यहाँ पे MICR कोड। अगर आपके पास चेक बुक है तो उस पर लिखा रहता है MICR कोड। अगर आपके पास है तो भरें, नहीं है तो इसको खाली रख दें। IFSC कोड यहाँ पे बैंक का बनना है। शाखा बनना है यहाँ पे कि बैंक की शाखा कहाँ पर है। पैन नंबर है, पैन नंबर आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद आधार नंबर भरना है। मोबाइल नंबर आपको वहीं देना है। आप मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय जो यूज किए थे उसके अलावा भी यहाँ पे भर सकते हैं। दूसरा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके बाद आपको ईमेल आईडी भरनी है। जो ईमेल आईडी चल रही हो उसको भरना है। ये हमारी, फिर सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाता है। जस्ट हमारा ये जो ज्वाइनिंग लेटर आई है, ऑफर लेटर, इसमें जो डॉक्यूमेंट है इसी के नीचे पहले पेज पे ये चीज़ थी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो हमारा आता है अटेस्टेशन फॉर्म। जो इसका अटेस्टेशन फॉर्म है थोड़ा सा और डिवीजन या फिर और जोन से डिफरेंट है, लेकिन कंटेंट सारा वही है। तो इसमें मैं सभी एक A to Z अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरना है सब कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगानी है, रिसेंट साइज, जो DV के समय यूज किए थे वहीं फ़ोटो लगा सकते हैं। नीचे आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है। फिर इसमें नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में है कि आपको फुल नेम लिखना है, वो भी ब्लॉक लेटर में, मीन्स कैपिटल लेटर में लिखना है आपको फुल नेम, जो भी है आपका फुल नेम ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। पॉइंट नंबर 2 में प्रेजेंट एड्रेस, अगर आप जैसे आपका घर वाराणसी है और आप दिल्ली में रह रहे हैं तो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे दिल्ली बनना है। पॉइंट नंबर 3A में जो है आपका होम एड्रेस बनना है। ये होम एड्रेस है। कुछ स्टूडेंट का प्रेजेंट और होम एड्रेस सेम होता है तो आप दोनों में सेम भर दीजिएगा। मेरा सेम है तो मैंने सेम भर रखा। 3B में जो है हमें, अगर आप पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से हैं तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, नहीं है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख दें। ये हमारा था 3 पॉइंट। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में ये दिया है कि अगर आप 5 साल के अंदर आप कहीं पर भी घर से बाहर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना है। हो सकता है कि आप स्टडी के लिए रहे हो या फिर जॉब के लिए रह रहे हो, प्राइवेट जॉब के लिए, या फिर किसी वजह से बाहर रहे हो घर के, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे यहाँ पे मैं नोएडा में रहा था तो 15/8/23 से लेकर 25/9/25 तक नोएडा में यहाँ पे जहाँ पे रहते थे वो भरना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भरना है, इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है और अटेस्टेशन फॉर्म में नीचे आपको सिग्नेचर करना है सभी में। तो इस तरीके से फोर्थ में भरना है। अगर आप इसको चाहें तो खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप घर पे रह रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसको खाली रखें। अगर आप बाहर रहें हैं कहीं तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर इसी में फोर्थ वाले पेज नंबर 2 पे जस्ट इसके नीचे फैमिली का शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मांगा गया है। अगर आपके फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन है तो उनके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है आपको। जैसे यहाँ पे फादर का
फिर मदर का, इसके बाद ब्रदर और सिस्टर का। ठीक है, ब्रदर के वाइफ का नहीं भरना है, केवल ब्रदर तक ही भरना है। इसके बाद नाम लिख देना है इसमें, नेशनलिटी किस नेशनलिटी है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान भरना है। यहाँ पे उनका काम, इसके बाद इसमें क्या है कि जो ऑक्यूपेशन बनना, मतलब कि करते क्या है। अगर जो भी जॉब करते हैं वो जॉब कर रहे हैं, जो प्राइवेट जॉब है, स्टूडेंट है, जो भी है, इसमें ऐसे भर देना। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस बनना है। हो सकता है प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस सेम हो, तो आप दोनों सेम भर सकते हैं। अगर अलग अलग है तो अलग अलग बनना है। इस तरीके से हमारा फैमिली का ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, मांगा गया है, इसको आप ऐसे भर सकते हैं। फिर इसमें नीचे चले तो पॉइंट नंबर 5 में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 में ये कहा गया है कि आपके अगर पॉइंट नंबर 5 में ये है कि आपका कोई भी जैसे कि बेटा है या बेटी है, अगर वो फॉरेन में पढ़ती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है। तो आपकी तो शादी अगर हुई है, अगर भी आपके बेटा बेटी फॉरेन में पढ़ते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, नहीं तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख देना है। हालांकि नहीं लिखेंगे तब भी नहीं, छोड़ देना है। अगर आपके पास ऐसा कोई है तो उसकी एक सेपरेट पेज पे भर के इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पे लिखा है ना, सेपरेट सीट पे आपको भर के उसकी इन्फॉर्मेशन देना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसको छोड़ दे, 5 नंबर पॉइंट को छोड़ देना है। अब आ जाते हैं 6 नंबर पॉइंट पे। यहाँ पे नेशनलिटी भरना है, आपको इंडियन भर देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ भरना है, प्रेजेंट एज भरना है, प्रेजेंट एज डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर लेना। जो पॉइंट 7वां का सी है, एज एट द मेट्रिकुलेशन। इसमें क्या है कि आप क्लास 10th जब कंप्लीट किए थे उस समय आपकी एज क्या थी वो भरना है। आप आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 8 में ये कहा गया है कि प्लेस ऑफ द बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तो आपको यहाँ पे प्लेस भरना है, कहाँ पे जन्म हुआ था, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट भरना है। फिर इसके बाद 8वां का बी में जो है, इसमें लिखा है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग। तो कुछ स्टूडेंट का सेम होगा जो प्लेस ऑफ बर्थ है, अगर डिफरेंट है तो वहाँ पे आपको लिखना है जहाँ पे आपका घर है वहाँ का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट भरना है, स्टेट भरना है। फिर 8वां का सी में है कि डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स। आपके पिताजी का ओरिजिनली घर कहाँ पर है। जैसे आपका पापा का घर वाराणसी में और आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपको वाराणसी का भरना है, न कि दिल्ली का भरना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाराणसी भर देना और स्टेट उत्तर प्रदेश भरना है। ये 8वां का A B C कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9 में। तो आपको रिलीजन भरना है अपना, जो भी है, सिख, हिंदू, मुस्लिम, जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं आपको यहाँ पे भरना है। और 9वां का B में हमें क्या करना है, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको यस भरना है। उसके बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भरना है। अगर आप OBC EWS जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको नो भरना है। इस तरीके से ध्यान रखना। ये हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10th में हमारा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पॉइंट नंबर 10th में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें 4 दिया गया है, 1 2 3 4। तो आप सबसे पहले क्या करना है कि आपको हाई स्कूल बनना है। अगर आप इंटर किए हैं तो इंटर भर सकते हैं। उसके बाद ITI डिप्लोमा जो भी किए हैं आप ITI डिप्लोमा भरना है। अगर आप उसके बाद और कोई डिग्री किए हैं तो करना है। हाँ, ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी ऐसी डिग्री या फिर सर्टिफिकेट को नहीं बनना है कि जो डेट ओवरलैप हो, मतलब कि अलग अलग समय पे कंप्लीट किया गया हो। इस तरीके से यहाँ पे फुल नेम लिखना है, यहाँ पे कब एडमिशन लिए थे, कब उसको कोर्स कंप्लीट किया गया था, ऐसे सारे सेक्शन में भर देना है। ऐसी कोई डिग्री नहीं बनना है कि जो सेम पीरियड में कंप्लीट किया हो, चाहे वो प्राइवेट से की हो चाहे रेगुलर से की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अगर सेम टाइम पे अगर किया गया है तो उसको डिटेल यहाँ पे नहीं देना, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। नीचे आपको सिग्नेचर करना है, इस पेज पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर हम इस पे नीचे आ जाएँ 11th नंबर पॉइंट में, 11th नंबर पॉइंट में अगर आप स्टेट गवर्नमेंट हो, यहाँ पे स्टेट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर आप उसमें जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब की डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको डिटेल्स नहीं भरनी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप उसको कब स्टार्ट किए थे और कब तक कर रहे हैं, क्या डिजिग्नेशन है, सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 11A में देना है। 11B में कुछ नहीं भरना है, इसको खाली रखना है। अब आ जाते हैं 12th में। तो 12th का इसमें फर्स्ट दिया है, देखिए 12th का फर्स्ट दिया है और 12th का सेकंड दिया है। तो 12th के फर्स्ट में ABCDEFGHHI ऐसे करके बहुत सारे सेक्शन है। इसमें लिखा गया है कि हैव यू अरेस्टेड, कभी अरेस्ट किया गया था तो यस करें, नहीं तो नो करें। इस तरीके से नो पे टिक मारना है। प्रोसिक्यूटेड, कभी आपको प्रोसिक्यूट किया गया था तो नो। कभी डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, नो। हैव यू बीन बाउंड डाउन, तो नो। अगर आपको इसमें किसी भी कोई जो यस तक दिया है किसी में भी यस भर रहे हैं तो आप यस पे टिक कर दें। अगर कोई चीज़ नहीं हुआ तो नो भरें। आप सभी में हमारे अकॉर्डिंग नो भरें। इसके बाद 12th का जो सेकंड नंबर पॉइंट है, इसमें लिखा गया है कि अगर आप
ऊपर वाले सेक्शन में जो ABCDEFGH है, अगर किसी में भी यस किए हैं तो उसकी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए पहले वाले में कर लिए हैं कि हाँ मैंने अरेस्ट हुआ था, किसी वजह से अरेस्ट हुआ था, तो उस अरेस्ट का यहाँ पे सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है। कब हुए थे, कैसे हुए थे, कहाँ हुए थे, सब कुछ एक सेपरेट पेज पे इन्फॉर्मेशन देना है। अगर नहीं है तो इसको खाली रख देना है। ध्यान रखना है कि आपको सभी में नो करना है। किसी में भी अगर यस किए तो आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी इस तरीके से। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 13 में। पॉइंट नंबर 13 में हमारा एक है, इसमें ऐसे 2 लोगों का नाम लिखना है जो आपको जानते हो, आपके लोकेलिटी को जानते हैं, मतलब आप जहाँ रहते हैं उसको जानते हैं। इसमें आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के भी मेंबर हो सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए जो भी आपको जानने वाले हों। उसके बाद नीचे सिग्नेचर कर देना है। ये पेज नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म का। इसके बाद 4th नंबर पेज पे आ जाते हैं। तो इसी में हमारा क्या है, इस वाले सेक्शन, इसमें जो हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिया गया है, ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अटेस्टेशन फॉर्म के साथ ही अटैच किया गया है और डिवीज़न में नहीं लगा था, तो इसमें लगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें 4-5 पॉइंट दिए गए हैं। किसी से भी आप बनवा सकते हैं। 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है। जैसे गैजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, प्रिंसिपल या हेड है उससे बनवा सकते हैं, ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर जिसको BDO बोला जाता है, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर। आप इन सब में से किसी से भी गैजेटेड ऑफिसर हो, इससे आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाने में कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे भर देना। यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे फुल नाम लिखना है, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे ईयर लिखना है। आप ईयर 2 साल, 3 साल, 4 साल कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइम मंथ लिखना है, 6 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, जो भी समझ में आए आपको लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे कि जो गैजेटेड ऑफिसर से आप सिग्नेचर कराना, ऊपर जो 7 पॉइंट दिया था उसमें उसका सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे उनका मुहर रहेगा। ध्यान रखना कि उनका मुहर और सिग्नेचर कंपलसरी होना चाहिए। नाम भी यहाँ पे लिख देना है फुल। इसके बाद उसी दिन का डेट लिख देना और जहाँ से आपको साइन कराएं उसकी एड्रेस लिख देना, जिससे कि हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, ये वाला जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है ये कंप्लीट हो जाएगा। नीचे वाले पोर्शन को, ये वाला जो लिखा है इसको खाली रखना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको खाली रखना है, ये ऑफिस का काम है। फिर इसमें नीचे चले जाएंगे तो ये जो है हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से बना था, मेरा खुद का है। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ऐसे मैंने गैजेटेड ऑफिसर से बनवाया था। यहाँ पे नाम लिखा था और नाम लिखा था, यहाँ पे फादर नेम, 2 ईयर 6 मंथ लिखा था। आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे उनका सिग्नेचर था, यहाँ पे उनका मुहर था। इस तरीके से इसको करना है। फिर ये हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ द करेक्टर। तो जो बिलासपुर का रायपुर डिवीजन है, इसमें कुल 4 करेक्टर सर्टिफिकेट लग रहे हैं। एक करेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा है जो कि आपके लास्ट एजुकेशन जहाँ से कंप्लीट किए थे, मतलब कि फॉर्म भरते समय अगर ITI लगा है तो ITI जहाँ से कंप्लीट किए थे उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। और अगर आप BTech किए हैं, डिप्लोमा किए हैं तो उसकी भी देना है। ऐसा नहीं कि ITI के बाद BA कर लिए हैं तो BA वाले किए से बनवाना है, नहीं। जहाँ से आपने फॉर्म में जो भरा है उसका देना है। उस कॉलेज से में जाके आपको ये फॉर्म पे भर के सिग्नेचर करवाना है। फिर इसी वाले पेज पर हमें नीचे फर्स्ट क्लास ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना है, देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास ऑफिसर में ADM हो सकता है, DM हो सकता है, SDM हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, SDO हो सकता है। इतने लोगों से आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। ये जो फर्स्ट क्लास के ऑफिसर होते हैं, ये सिग्नेचर जल्दी आपके सर्टिफिकेट पर नहीं करते, तो इसके लिए वो लोग ऑनलाइन करेक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं, जो कि पुलिस ऑनलाइन करेक्टर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करती है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद मिलता है, तो आप उसको बनवा लें और जिससे कि आपको इस पर साइन करने, सिग्नेचर करवाने में आसानी हो। अगर आपके पास कोई जुगाड़ लगा सकते हैं तो आप बिना ऑनलाइन करेक्टर सर्टिफिकेट के, जो पुलिस वाला ऑनलाइन करेक्टर सर्टिफिकेट है, बिना उसके आप इस पर साइन करवा सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर है कि आप इस पर साइन कैसे करवाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। करवाना है तो करवाना। इसमें क्या है, इसको बता देता हूँ कैसे भरना है। यहाँ पे हमारा नाम लिखना है, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे टाइम लिखना है, कितने मंथ से। यहाँ पे जो टाइम लिखना है, आपकी कोर्स कितने साल की थी। अगर ITI है तो यहाँ पे 2 साल भरना है, डिप्लोमा है तो 3 साल भरना है, BTech है तो 4 साल भरना है। मतलब कि आप उस कॉलेज में कितना समय दिए हैं, यहाँ पे वो टाइम लिखना है, यहाँ पे मंथ लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना फिर से नाम लिखना है। इसी पेज पे नीचे चले जाएंगे तो इस तरीके से हमें सिग्नेचर करवाना है।
यहाँ पे उनका फुल नेम लिखना है जो भी सिग्नेचर करेंगे। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, एचओडी है तो एचओडी, या फिर डीन है, जो भी है कॉलेज के हैं तो उनका ऐसे नाम लिख के डिजिग्नेशन लिख के अटेस्टेड करवाना है, वो सील मुहर लगवा देना है। फिर यहाँ पे नीचे एड्रेस बनना है और फिर यहाँ पे डेट जिस दिन सिग्नेचर करवाया जाएगा। इस पे आ जाएंगे नीचे तो हमारा फर्स्ट क्लास ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना होता है, जो मैंने बता दिया कि कैसे करवाना है। आप जुगाड़ लगाएं या फिर ऑनलाइन करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के करवाएं। यहाँ पे एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, जिस दिन सिग्नेचर करवाया जाएगा उनका सिग्नेचर रहेगा। किस पोस्ट पर है, एसडीएम है तो एसडीएम, डीएम है तो डीएम, एडीएम है तो यहाँ पे डिजिग्नेशन लिखना है, यहाँ पे उनका सील मुहर रहेगा। तो हमारा जो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसमें हम एक पेज लगाए हैं जो ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं इस तरीके से बनता है। ये स्टूडेंट का है, जहाँ पे लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किए थे उनका सिग्नेचर है, ये ऐसे है। और इसी वाले पेज पे हमारा फर्स्ट क्लास ऑफिसर से सिग्नेचर करवाया गया है। तो जस्ट ऊपर वाले जो मैंने सर्टिफिकेट देखा कैसे बनवाना है, ये उसी का ओरिजिनल बना हुआ इस तरीके से बनता है। इसमें फिर जो हमारा तीसरा करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो तीसरा और चौथा वो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से हो जाना चाहिए। गैजेटेड ऑफिसर वही होता है जिसके पास खुद का मुहर हो, और वो सरकारी टीचर हो सकता है, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हो सकते हैं, बैंक का शायद मान्य नहीं होता, तो आप ऐसे लोगों से कराएं जिनके पास खुद का मुहर। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ के लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ पे टाइम लिखना है, 3 साल 4 साल 5 साल जो भी हो आप लिख सकते हैं। ये हमारा है, यहाँ पे भी अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है। इसके बाद इस पर सिग्नेचर करवा देना है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ सिग्नेचर कराना है। पोस्ट लिखना है कि ऑफिसर है, प्रिंसिपल है, क्या है, उस पोस्ट को लिखना है, उनका मुहर खुद का होना चाहिए। इस तरीके से इसको कंप्लीट कराना है। फिर इसके नीचे एक और करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ये भी गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। यहाँ पे नाम लिखना, फादर नेम, टाइम जो भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ पे फिर अपना नाम लिखना, एड्रेस लिखना, डेट लिखना, सिग्नेचर करवाएं और डिजिग्नेशन लिखें। जो भी है मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर जो भी है पोस्ट पे आप जिससे करवा रहे हैं उनका मुहर भी होना चाहिए। ये हमारा 4 करेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है। इसके नीचे मैं ओरिजिनल लगाया हूँ और देख सकते हैं ऐसे बनवाना है। एक ही पेज पे वो भी था, एक पेज पे भी है। पहला करेक्टर सर्टिफिकेट इस तरीके से देखेगा, इस पर नाम लिखना, फादर नेम, 2 ईयर 6 मंथ, यहाँ पे डेट, यहाँ पे सिग्नेचर, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये ऐसे दिखेगा। तो ओरिजिनल लिख के यहाँ पे है, एक यहाँ पे। तो कुल आरआरबी बिलासपुर के रायपुर डिवीजन में कुल 4 करेक्टर सर्टिफिकेट लग रहा है। फर्स्ट जहाँ पे लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किए थे, सेकेंड उसके नीचे फर्स्ट क्लास ऑफिसर का, और 2 गैजेटेड ऑफिसर का लग रहा है। अब आ जाते हैं डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड। डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड जो आरआरबी बिलासपुर का, बिलासपुर डिवीजन है और रायपुर डिवीजन दोनों का सेम ही है, सेम फॉर्मेट है। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, इसमें भी बता देता हूँ। यहाँ पे जिस डेट को बनना है, जैसे 27 दिसंबर को बनना है तो 27 दिसंबर, और यहाँ पे दिसंबर एंड ईयर लिखना है। इसके बाद आपको फुल नेम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ऐसे फुल नेम लिखना है। फिर इसके बाद आपको फादर नेम लिखना है और यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, ठीक। और आगे चलें तो यहाँ पे हमें, हाँ, यहाँ पे दिनेश पटेल जो लिखा है ये आपके गार्जियन है। गार्जियन आपके अगल बगल के भी हो सकते हैं, आपके पिता, अपने पापा को भी बना सकते हैं गार्जियन में, लेकिन आप चाहें तो आस पड़ोस के कोई भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो उसको बनवाइए, ठीक है। तो गार्जियन में गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसको बनाइए। फिर यहाँ पे उनका एड्रेस लिखना है। इसके बाद ए वाला सेक्शन खाली रखना है। फिर यहाँ पे जो मैंने भर रखा है इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन, इसको आपको खाली रखना है। ए वाला जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन वाला पोस्ट है, जब आपको ज्वाइनिंग करेंगे उस समय जो आपको पोस्ट लिखा जाएगा वहाँ पे ये चीज़ भरा जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाला असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ पे लिख देना है। पोस्ट हम लोगों का असिस्टेंट लोको पायलट है, फिर यहाँ पे भी असिस्टेंट लोको पायलट लिखना है। यहाँ पे लिखा है कि 122 डे या फिर 6 मंथ, तो इसको आपको खाली रखना है। आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है वो डिपेंड करता है, तो ये वाला पोर्शन को आपको खाली रखना है। फिर इस पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे लिखा है ना साइन, सील्ड एंड डिलीवर, तो कहाँ पे डिलीवर किया जाएगा। तो अगर आप बिलासपुर के हैं स्टूडेंट तो बिलासपुर लिखें, बिलासपुर डिवीजन के हैं तो बिलासपुर, रायपुर डिवीजन के हैं तो रायपुर लिखना है। यहाँ पे 2 विटनेस चाहिए। विटनेस अगर कोशिश करें तो गवर्नमेंट हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो आपके आस पड़ोस या फिर घर के कोई भी मेंबर हो, पापा मम्मी को छोड़ के घर के कोई भी मेंबर हो साइन कर सकता है। 18 साल से ज़्यादा के होने चाहिए विटनेस। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाना है, फुल नेम लिखना है, उनकी कंप्लीट एड्रेस देना है। यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर कराना है, फुल नेम, कंप्लीट एड्रेस देना है। ये 2 विटनेस हो गए।
इस साइड राइट साइड में यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आपको ना अपना नाम लिखना है। ये जो हमारा दिया है ए वाला गार्जियन, जो ऊपर हमने बताया कि दिनेश पटेल जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये गार्जियन के तौर पर काम करेंगे। फिर यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ द श्योरिटी। जो सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी में है यहाँ पे ऐसे लोगों का नाम लिखना है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, 100% गवर्नमेंट एम्प्लॉय होनी चाहिए। उनका नाम लिखना है, किस पोस्ट पे है वो लिखना है, और कहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन। अगर SBI बैंक में है तो बैंक और लिखना है, टीचर हैं तो गवर्नमेंट टीचर लिखना है, स्कूल में लिखना है, जब इन स्कूल का नाम लिखना है उसका। उसके बाद इनका PF नंबर मांगा गया है, ध्यान रखना PF नंबर मांगा गया है तो आपको PF नंबर देना ही है, PF या NPS नंबर इस तरीके से। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तभी देना है। इसके बाद इनका कंप्लीट होम एड्रेस भरना है, यहाँ पे नीचे होम एड्रेस भरना है। इस तरीके से ये वाला हमारा डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस पर 20 रुपये का एडहेसिव बॉन्ड पे ये चीज़ बनवाना है। ध्यान रखना कि स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प लगता है, या 20 रुपये का होगा, इसको आपको उस पर लगा के अटैच करके बनवाना है डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड। फर्स्ट ऊपर आ जाए तो इसमें क्या करना है कि इसको दो तरीके से बनवा सकते हैं। या तो आप जो एडहेसिव स्टाम्प है डायरेक्ट इस पर अटैच करवा कर नोटरी तहसील में जाकर नोटरी फॉर्मेट करवा कर सील मोहर करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप जैसे एफिडेविट बनवाते हैं उस फॉर्मेट में इसको टाइप करें, इस पेज को ही पूरा कंप्लीट उसमें टाइप कर आप उसको भर के भी आप उसमें बनवा सकते हैं। मैं नीचे दोनों ओरिजिनल लगाया हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड है, ये ओरिजिनल है। आप ऐसे 20 रुपये का बोला गया है तो आप इसमें 20 रुपये का स्टाम्प लगवाएं, यहाँ पे 20 रुपये का स्टाम्प लगवाएं। ये है, आप उससे ज़्यादा लगवा सकते हैं, कम नहीं लगवाना है, मेन यही है इसमें। इसके बाद यहाँ पे नाम लिखना जो भी मैं बता दिया हूँ पहले। इसके बाद ये पेज है हमारा, इस तरीके से नीचे दिखना है, ऐसे बनाएगा, फॉर्म भर के ऐसे सील मोहर लगवाना, ऊपर हमें एडहेसिव स्टाम्प लगा के इसको कंप्लीट कर देना है। अगर हम इसमें नीचे जाएँ तो अगर हम जो एफिडेविट फॉर्मेट में बनवाते हैं तो ऐसे करना है, आप स्टाम्प किसी एक ले लेना है, नोटरी फॉर्मेट में ऐसे बनवाना है। नीचे वो मटेरियल पूरा जो है पेज का ऐसे टाइप करवा लेना है, आपको टाइप करवा के भर के इस तरीके से नोटरी फॉर्मेट में मोहर वोहर करवा लेना। इस पर भी एडहेसिव स्टाम्प लगाना ही है 20 रुपये का, या फिर उससे ज़्यादा का लगवाना है क्योंकि 20 रुपये का बोला गया है। फिर इसमें नीचे आ जाते हैं तो हमारा मैंडेट फॉर्म इसमें है एक। मैंडेट फॉर्म में कुछ नहीं करना है, नाम भरना है। ये मैंडेट फॉर्म एक तरीके से बैंकिंग फॉर्म है, तो मैंडेट फॉर्म में यहाँ पे नाम भरना है, एड्रेस आपको कंप्लीट अपनी भरनी है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर देना। यहाँ पे हमारा है पैन नंबर, तो आपको पैन नंबर भरना है। इसके बाद यहाँ पे कौन सी बैंक है, स्टेट बैंक, UBI जो भी है आपके पास, उसकी बैंक का नाम भरना है। यहाँ पे उसका कंप्लीट एड्रेस भर देना है। मैंडेट फॉर्म के बाद नीचे चले जाएंगे तो इस तरह का अकाउंट है हमारा, सेविंग है, करेंट है, जो भी है यहाँ पे उसको बता देना है। अकाउंट नंबर यहाँ पे भरना है। बैंक का MCIR कोड आपके चेकबुक पर लिखा होता है, अगर आपके पास चेकबुक है तो उस पर है तो वहाँ से भर सकते हैं। यहाँ पे है IFSC कोड, IFSC कोड इंपॉर्टेंट है, डेट लिख देना, अपना सिग्नेचर करा देना। फिर इस पेज को लेके जाना है आपको अपने ब्रांच में जाना है, वहाँ पे ब्रांच मैनेजर का सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद मोहर लगवा के इस मैंडेट फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। ये ऐसे बनेगा। इसके बाद हमारा जो है ये है नेशनल पेंशन सिस्टम वाला फॉर्म, NPS फॉर्म। इसको अगर आपके पास प्रान नंबर जनरेट हो गया है तो आपको यहाँ पे नो करना है, नहीं तो फिर यस कर देना है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट कैसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको फ़ोटो लगाना है, इस पर अटेस्टेड करना है। यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, ऐसे भर देना है। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, जेंडर, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक है। पैन नंबर, ये सब चीज़ है, आपको इसको भर के दे देना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपके पास आप उसको दे सकते हैं। इसके बाद करंट एड्रेस, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना है। बैंक की डिटेल्स अच्छे से देना है। इंपॉर्टेंट है इसमें यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म, तो जो नॉमिनी फॉर्म है, नॉमिनेशन फॉर्म है, इसमें आप पापा का, मम्मी का, वाइफ का जो भी है आप उसको देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनका नाम हम लिख देना है, इसको भर देना है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है तो उसको नहीं भरना है, जिससे कि गलत ना हो फॉर्म। इस तरीके से इसको भरना है। सेकेंड पेज पे हमें चले जाएंगे तो आपको सिग्नेचर करना है, ये सिग्नेचर आप लोग कर दीजिएगा। फिर इस पेज पे हमें ज़्यादा भरना नहीं है, अब इसको खाली छोड़ देना है। इसमें इंस्ट्रक्शन है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के भी भर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ये नहीं है। जो चीज़ें पता है केवल वहीं भरना है, इंस्ट्रक्शन वहीं देख सकते हो, जो ऊपर देखा था इंस्ट्रक्शन है।
इसको पढ़ के आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि क्या कैसे मिलता है वो चीज़ें। इसमें नीचे आ जाते हैं तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको रेलवे फॉर्मेट में ही कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। ये लगभग 90% जोन में हमारा क्या है कि रेलवे फॉर्मेट में ही कैटेगरी सर्टिफिकेट लग रहा है। तो इस बात को ध्यान देना है कि आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो इस फॉर्मेट में हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है। 2 पेज का दिया गया है, आप उसको 1 पेज में बनवा सकते हैं। अगर आपके पास DV के समय जो बनवाए थे अगर वो है तो उससे काम चल जाएगा, नहीं है तो आप इसको नया बनवा के रखें। फिर इसमें हमें नेक्स्ट पेज पे चल जाते हैं तो यहाँ पे हमें लिखा है कि पर्सनल डिपार्टमेंट रायपुर डिवीजन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के। इसमें एक चार्ट दिया गया है, इसमें वेबसाइट बताया गया है, आपको उस पर जाना। ये वाला वेबसाइट है आई गॉट कर्मयोगी। इस पर आप जाएंगे तो इसमें लॉगिन पासवर्ड जनरेट ये सब कर लेंगे, इतना तो पता ही है। यहाँ पे जाएंगे तो इस लॉगिन OTP जब लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2-3 वीडियो होगी, कुछ PDF रहता है, उसको पढ़ना होता है। मतलब कि कैसे जॉब करना है, कैसे रहना है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको करें, इसमें लिखा गया है, दिया गया है, मैं अटैच फाइल में था तो बता दे रहा हूँ। इसमें ऐसे है ना, यहाँ पे पॉइंट भी लिखा है कि कौन सा वीडियो में क्या है। कंडक्ट 35 मिनट का ये है, कर्मयोगी में 1 घंटे का है, 1 घंटे 35, ये टॉपिक लिखा हुआ है, इसके समय लिखा हुआ। आप उसको वीडियो को देखना चाहते हो देख सकते हैं, आपके वेबसाइट पे जाएंगे तो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे इनका क्या है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ये हमारा है, जिसमें PF कटता है और जो नॉमिनी उमनी बनवाते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है। ये पेज ऐसे अटैच है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ भरना कैसे है। यहाँ पे क्या है कि आपको नॉमिनी में जैसे यहाँ पे लिखा PF में आपको एक पापा का नाम लिखना है, एक मम्मी का नाम लिखना है। अगर आप चाहें तो वाइफ को भी बना सकते हैं, अगर आपकी शादी हुई है तो। यहाँ पे आप किसी एक को बना सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा लोगों को बना सकते हैं। उनका नाम लिखना है यहाँ पे, आपके साथ उनका रिलेशन कैसा है, एज क्या है, यहाँ पे एज लिखना है। उसके बाद उनको कितना परसेंटेज देना चाहते हैं। 100% में से अगर 60% पापा को देना चाहते हैं, 50%, सॉरी यहाँ पे 40% होना चाहिए था, मतलब कि 100% होना चाहिए। हाँ, तो 50 पापा को दे देंगे, 40 इनको दे देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितना देना चाहते हैं। जैसे कि नीचे भी वही चीज़ लिखना है, पापा जब आपकी मृत्यु हो जाए तब उसमें क्या होगा, किसको कौन कितना मिलना चाहिए। तो यहाँ पे पापा का नाम लिखा है, मम्मी का नाम लिखा है, तो आप जो भी भरना चाहते हो तो एज भरना है। इसके बाद यहाँ पे कितना परसेंटेज उनको देना चाहते हैं, कितना परसेंटेज उनको, 100% मिला के सब होना चाहिए, ये आपको देखना है। ठीक है, इस तरीके से नीचे वाले में भी भर देना है। फिर इसमें हमें 2 विटनेस चाहिए होता है। 2 विटनेस ऐसे होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट हो, आपके साथ काम करने वाले हो तो अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा अखिलेश पटेल, कहाँ पे इनका पूरा नाम क्या है, सिग्नेचर क्या हो और किस पोस्ट पे हैं, यहाँ पे लिखना है, किस स्टेशन पे है ये भी लिखना है। तो आपके साथ जो काम करने वाले हो, जो आपके साथ ज्वाइन करने वाले हैं, उनका यहाँ पे सिग्नेचर अटेस्टेशन ले सकते हैं, या फिर आपके साथ ही कोई पुराने जॉब करने वाले हैं उनका लिख सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आपको सिग्नेचर करना है, आपका फुल नेम लिखना है, फिर नीचे पापा का नाम लिखना है। इसके बाद आप किस पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं वो लिखना है, और डिपार्टमेंट कौन सा है तो इंडियन रेलवे। उसके बाद डेट लिख देना है। स्टेशन आपको अलॉटमेंट हुई है तो स्टेशन भी भर सकते हैं। ये वाला फॉर्म हमारा इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा, नॉमिनी सही से आप लोग भरिएगा, ये ज़रूरी होता है। किसी भी कंडीशन में आपके जो भी पीछे का मिलता है तो नॉमिनी को ही मिलता है, तो आप देख के अच्छे से भरिएगा। इसके बाद नीचे इसमें एक हमारा 4-5 पेज का लगा हुआ PDF, इसमें आज रेल सेवा आचरण नियम 1966 के बारे में बताया गया है। आपको नियम बताया गया है, नियम पालन कैसे करना है, क्या लिखा है क्या नहीं। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, इसमें लगा है, मैं बता देता हूँ। बहुत सारे 4-5 पेज के नियम है, आप नियम पढ़ लीजिएगा कि कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है रेलवे कर्मचारी को, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें एक लास्ट पेज पे OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट अटैच है, मैं उस पर, हाँ ये है लास्ट पेज पे OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ है। हमें OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी रेलवे फॉर्मेट में बनाना है, ये रेलवे फॉर्मेट का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इस तरीके से बनवा कर इसको लेके जाना है, ऐसा नहीं कि जो स्टेट वाला बनवाए हैं वही वाला चलेगा। 90% जोन या डिवीजन में क्या होता है कि रेलवे फॉर्मेट में ही कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा ज्वाइनिंग के समय। तो आप अगर OBC कैटेगरी के हैं तो आप ये वाला सर्टिफिकेट बनवा के जाइए। इसके बाद एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी और रायपुर डिवीज़न की जो ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स थी उसके बारे में, अब देख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रेलवे अलर्ट के नाम से, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं।